अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स एंड होप्स। इस यूट्यूब चैनल पे आजकल एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसका ताल्लुक़ फ़ियर के साथ है, खौफ के साथ। जो एक खौफ आम तौर पे हमारे लोगों में पाया जाता है, इस खौफ की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी इकसाम हैं। तो कुछ इकसाम मैं डिस्कस कर रहा था और उनको किस हद तक आप ओवरकम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इसकी कुछ जो मेरी नॉलेज के मुताबिक, जो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस के मुताबिक जो सजेशंस हैं, मैं वो भी आपके साथ वो तरीके भी शेयर कर रहा हूँ। तो इस फियर के हवाले से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्किल्स एंड होप्स पर तकरीबन 3 एपिसोड्स पड़ी हुई हैं। 3 एपिसोड्स मैं इस पर डाउनलोड कर चुका हूँ, इस पर अपलोड कर चुका हूँ। आप ये तीनों वीडियोज़ देखें, इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि जो फियर, अगर कोई किसी एक किस्म का, ये जो जितनी भी एग्ज़ाम मैंने फ़ियर की डिस्कस की है, ये कोई तकरीबन 25 के करीब फ़ियर बनते हैं। इसमें से कोई भी फ़ियर ऐसा है जो आपके अंदर पल रहा है, आपके अंदर वो जन्म ले चुका है, आपके अंदर वो पनप रहा है, वो आपके अंदर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा लाइफ में, तो इस फ़ियर को आप ओवरकम करें, कम करें अपनी ज़िंदगी से। इसको कैसे कम कर सकते हैं वो भी मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इसकी बताई हैं। हम आगे बढ़ते हैं आज अपनी इस वीडियो की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट एक फियर है जिस पे हमने बात करनी है, वो है रिजेक्शन का खौफ, कि कोई किसी शख्स का कहीं से रिजेक्ट हो जाना। ठीक है ना, आप कहीं जा रहे हैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए, वहां से रिजेक्ट हो जाने का खौफ, किसी जगह किसी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वहां से रिजेक्ट हो जाने का खौफ, किसी जगह कोई रिलेशन जोड़ने जा रहे हैं, वहाँ से अगले शख्स का आपको रिजेक्ट कर देना, इस चीज़ का खौफ। और बच्चियों का, आम तौर पर बच्चियों में, फीमेल्स में, लड़कियों में एक खौफ पाया जाता है। ये एक बड़ा ख़तरनाक खौफ है रिजेक्शन का, कि आम तौर पर, चूँकि आपको पता है कि एक दुनिया का सिस्टम है कि एक टाइम पे आकर हमारे जितने भी जो बच्चियाँ हैं, जो फीमेल्स हैं, इन्होंने अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी होती है। उससे पहले जब उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत से पहले के मामलात होते हैं, उस दौरान सम टाइम एक फ़ियर बच्चियों में पाया जाता है रिजेक्शन का। देखें, दुनिया में रिजेक्शन, अगर तो आप अपने जहन से इस चीज़ को ख़त्म कर दें तो रिजेक्शन दुनिया में है ही नहीं। ख़त्म कर दें इस चीज़ को। रिजेक्शन को जितना आप सोचेंगे, जितना आप ये फ़ियर अपने अंदर पालेंगे, तो फिर आपको ये लगने लगेगा कि आपको अपने घर के अंदर से लगने लगेगा कि कोई शख्स आपको रिजेक्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है। कोई रिजेक्शन नहीं है। सारा कुछ, जो कुछ भी है, जो काबिलियत आपके अंदर है, जो आप हैं, आप जैसा अच्छा और दूसरा कोई भी नहीं है। ये सोचें, हाथ पैर सलामत हैं, आंखें, अल्लाह ने हर चीज़, हर सहूलत से नवाज दिया, हर आपको अज़ा पूरा दे दिया, तालीम दे दी। आज के इस दौर में हम आ गए जब टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, हम पक्के घरों में रहते हैं, दुनिया जहान की हर फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। इस दौर में आकर अगर किसी शख्स के, किसी मेल फीमेल के ज़हन में ये बात चल रही है कि कोई किसी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अपनी एक तख़य्युलाती दुनिया है, उसकी अपनी एक ख़यालाती दुनिया है। उसके अपने जहन में ये बात चल रही है कि कोई उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्शन का कहीं कोई तसव्वुर नहीं है। अगर ये तसव्वुर किसी के जहन में है और वो जन्म लेने के बाद अपने जहन में, किसी के ब्रेन में वो पल रहा है, तो वो उसको रिजेक्शन की तरफ ले जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हर शख्स को अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट पैदा किया है। ठीक है, जिस सूरत हाल के साथ, जिस पोजीशन के साथ अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया और दुनिया में लेकर आया है अल्लाह, असल में आप उसी चीज़ के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अल्लाह ने उन्हीं चीज़ों के साथ, उन्हीं फैसिलिटीज़ के साथ, उन्हीं सहूलियात के साथ, उसी खूबियों के साथ, जो खूबियाँ आपके अंदर अल्लाह ने डाली हैं, या अगर चंद एक खामियां भी हैं, तो अल्लाह ने इन्हीं के साथ आपको ज़िंदगी में कामयाब करना है। मैं अपने पिछले एक पॉइंट पे कह चुका हूँ कि एक माँ कितना प्यार करती है ना, अगर आप इसको मैयर करने लग जाएं तो आप मैयर नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं जितना प्यार करता है, तो वो अपने किसी मखलूक के, और एक ऐसी मखलूक जो सारी मखलूकों से अशरफ उसने बनाई है, इंसान, अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया है, तो वो उसके अंदर ऐसा कोई ड्रॉबैक जानबूझ के रखेगा कि जिससे उसको उसने फेलियर का शिकार बनाना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ किसी के अंदर पैदा कर देगा कि जिससे वो रिजेक्ट होता रहेगा, ऐसा कुछ भी किसी भी इंसान के अंदर नहीं है। अल्लाह ने हर एक
इंसान को हर जो रूह इस दुनिया में पैदा करके भेजी है, जो इंसान भेजे हैं उनको परफेक्ट पैदा करके भेजा है। तो कोई ऐसा वे, कोई ऐसा रास्ता, कोई तरीका ऐसा नहीं है जो रिजेक्शन की तरफ किसी इंसान को ले जाए। हर एक शख्स अपने अंदर अपने नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। ठीक है, ये जो महरूमियाँ या किसी चीज़ की कमी या रिजेक्शन का खौफ है, इसको आप अपने अंदर से ओवरकम करें। ये दुनिया में अल्लाह ताला ने जिस जिस किसी को जैसे जैसे भेजा है, इसमें अल्लाह की मसलियत है, इसको कबूल करें, इसके साथ एक्सेप्ट करते हुए दुनिया में फिर आगे चलें। ठीक है, और अगर किसी जगह से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइफ में आप कुछ चाह रहे थे लेकिन उस जगह से आपको रिजेक्ट कर दिया। आप कहीं जुड़ना चाह रहे थे, आप रिजेक्ट हो गए। किसी के साथ किसी ग्रुप में मिलना चाह रहे थे, आप रिजेक्ट हो गए। लाइफ पार्टनर की जगह पे आप जा रहे हैं, आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वहां से रिजेक्ट हो गए। तो याद रखें, ये रिजेक्शन नहीं है, ये रिजेक्शन नहीं कहलाती। ये इसके अंदर अल्लाह ताला की मसलियत, कोई मसलियत है तब आपके साथ वो रिलेशन नहीं जुड़ा उसका। ठीक है, इसको अपने ब्रेन पे सवार ना करें। अगर आपको किसी जगह से कोई काम आपका नहीं हुआ जो आप चाह रहे थे, और वहां से पॉजिटिव जो आगे से तरीक़ेकार से वो चीज़ आपको नहीं मिली और रिजेक्शन हो गई है, किसी वजह से वो चीज़ आपको नहीं मिली या आप उधर नहीं जुड़ सके, तो इसमें अल्लाह की मसलियत है। फिर वो चीज़ आपके लिए सेफ थी ही नहीं। वो शख्स जिसके साथ आप जुड़ना चाह रहे थे वहां से रिजेक्ट हो गए, वो आपके लिए सेफ नहीं था। वो इदारा जिसके साथ आप जुड़ना चाह रहे थे वहां से रिजेक्शन होगी, वो इदारा आपके लिए सेफ नहीं था। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। एक इंसान कितना नॉलेज जानता है, हम तो कुछ भी नहीं जानते। एक छोटे से सैयारे के ऊपर हम रहते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। एक रेत के ज़रे बराबर भी हमारी थॉट्स नहीं है जितना अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह ताला के हर काम में मसलियत है। ठीक है, इस बात को ज़हन में रखें और रिजेक्शन का जो खौफ है उसको अपने अंदर से ख़त्म करें। अगर कोई मामला आपके साथ हुआ है तो वो जो चीज़ जिससे आप हट गए हैं या जो रिजेक्ट करके आपको वहाँ से हटा दिया गया, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसमें आपके लिए कोई ना कोई ख़तरा था, कोई ना कोई आपके साथ आगे जाकर मुश्किल पेश आनी थी, आपको अल्लाह ने वहाँ से बचा कर निकाल के दूसरी तरफ लेकर के आ गया। तो ज़रूर अल्लाह ने आपके लिए उससे कोई बेहतर ऑप्शन रखा हुआ है, इसलिए वहाँ से रिजेक्ट करवा के आपको अल्लाह ताला निकाल के ले आए। तो इस चीज़ को अपने अंदर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। इस अमल को, इस फेल को, इस काम को अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स इसके ऊपर सोचें, नेगेटिव ना सोचें आप। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक फोबिया भी है किस्म का कि कोई मुझे जज कर रहा है, कोई मुझे नोट कर रहा है। आम तौर पे देखा गया है कुछ लोग एक बात ये भी करते रहते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, कि शायद वो फलां भी मुझे फोकस कर रहा है, जज कर रहा है, फलां भी कर रहा होगा, तो मैं जो काम कर रहा हूँ इस काम के बीच में वो देख रहा होगा, तो अगर मुझे थोड़ा बहुत कहीं मैं स्लिप इधर हुआ, लेफ़्ट राइट हो गया, तो वो क्या कहेगा। और भाई दुनिया के पास टाइम नहीं है कि वो आपको इतनी बड़ी कोई हजरत या कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ कैमरे लगा के आपके ऊपर बैठा हुआ, कोई भी आपको फोकस नहीं कर रहा। सिर्फ अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो जो आप जो अमाल कर रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं आपके हिसाब किताब के अंदर, उसके ऊपर आपको कल रोज़े क़यामत, रोज़े महशर आपको उसका अजर मिलना है, जो भी मिलेगा अच्छा या बुरा, जो आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। बाकी दुनिया में कोई शख्स आपको बैठकर दूरबीन फिक्स करके आपको जज नहीं कर रहा, आप किसी की जजमेंट के लिए नहीं बने। आप जो काम कर रहे हैं किसी को हक नहीं है, किसी को राइट नहीं है कि वो आपके लिए जजमेंट करे, और वो आप उसको इतना वो आप खौफ अपने ऊपर तारी कर लें कि वो आपके ऊपर जजमेंट करे और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कमेंट्स करे और फिर आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश ही करते रहें सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने हर शख्स को अलग ज़िंदगी दी है, आपकी एक अपनी शख्सियत है। फिर अगर इतना ही होता तो फिर ये तो निज़ाम दुनिया का चल ही नहीं सकता। अगर हम दूसरों को राइट दे दें या दूसरों को दूसरे इतना आपके सर पे चढ़ जाएं कि वो आपको जज करके आपको जो है वो रोकना टोकना शुरू कर दें लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपको जज नहीं कर रहा, और किसी को ये राइट भी मत दें कि वो आपको जज करे और इंटरप्ट करे अपनी पर्सनल लाइफ में। आपके जो आपके अंदर आपकी पॉजिटिव थॉट्स हैं, आप उसके ऊपर काम करें। अच्छा जी, आगे हमारे पास है एक और बड़ा मसला है जी, मेरी आज़ादी मुझसे खो जाएगी। ये एक पिछले दिनों मेरे साथ एक प्रैक्टिकली एक ये प्रॉब्लम हुई। मैं एक जगह पे था, एक रिलेशन हम जोड़ने जा रहे थे किसी जगह, एक शादी लाइक एक रिश्ता जुड़ना था, दो लोगों का, दो इंसानों का। उनमें से एक को ये खौफ था कि मैं पहले बहुत आज़ाद था और अब मेरी आज़ादी मुझसे खो जाएगी। ठीक है, ये एक बड़ी गलत सोच मैंने देखी है।
किसी इंसान की, अल्लाह ताला ने सबको आज़ाद पैदा किया है, किसी दूसरे शख्स के साथ रहकर या जाकर आपकी आज़ादी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, आप अपने तौर पर, अपने जहन पर, जहनी तौर पर आप आज़ाद हैं। कोई दूसरा शख्स आपकी आज़ादी को ख़त्म नहीं कर सकता। इस खौफ को अपने अंदर से ख़त्म करें। ठीक है, एक आज़ादी वो है कि लिमिट्स के बीच में रहते हुए इस सोसाइटी के पैरामीटर्स को पूरा करते हुए आप चलें, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको इतना आज़ाद कर दिया जाए कि बस आप दुनिया में जो चाहें करते फिरें, फिर ये भी एक गलत नेगेटिव चीज़ है। ठीक है ना, आप एक मुस्लिम सोसाइटी का पार्ट हैं, आप एक मुसलमान मुआशरे का हिस्सा हैं, तो आपने अपने आप को उसके अंदर ढालना है। आप ओवर एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें। उस सोसाइटी के सर्कल के अंदर रहकर जो चीज़ आपको चाहिए, जो आज़ादी आपको चाहिए, उसके अंदर रहते हुए आप करें। तो ये जो फियर आपको खाया जा रहा है कि शायद आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, आज़ादी ख़त्म नहीं होती। आप अपने इजहार राय, जिस राय का आप इजहार करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपको ये लग रहा है कि वो हक़ आपसे छीन लिया जाएगा, आप उसका इजहार करें उस सोसाइटी में, उस पार्टनर के साथ इजहार करें और उसको कन्विंस करें। अगर आपका जो जिस तरीके से आप लाइफ गुजारना चाहते हैं, अगर वो आपको लगता है कि इतना ही अच्छा तरीकाकार है आपका कि इस तरफ आप जाना चाहते हैं, इस मामले में आपको आज़ादी चाहिए, वो इतना ही अच्छा है, तो फिर आप इसको दूसरे शख्स को उस पर कन्विंस कर लें। अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे और वो आपको कन्विंस कर पा रहा है अपने पॉइंट पे, तो फिर आप उसकी बात मान लें। किसी शख्स की आज़ादी कोई दूसरा शख्स छीन नहीं सकता। आप अपने तई अपने ज़ात के अंदर आज़ाद हैं, लेकिन इस्लाम ने जहां आपको बाउंडिंग्स दी हुई हैं उसके अंदर रहते हुए आप दुनिया में जो मर्जी करते फिरें, जो मर्जी कर लें। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो ज़ाहिर है इस्लाम ने एक पैरामीटर आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको ज़िंदगी गुजारनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप इतने आज़ाद ख्याल हो जाएं कि फिर दुनिया में आपका जो मन करे आप वो करें, उसके अंदर आप गुनाह को भी शामिल कर लें, ऐसा नहीं। आज़ादी का गलत मतलब न लें। आज़ादी का मतलब ये है कि कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि शायद फ़लाँ जॉब करके मैं बिल्कुल कैद हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने लिए इंसान ने खुद टाइम बनाना होता है, निकालना होता है, अपने राइट्स के लिए खुद निकलना होता है, अपनी ज़ात के लिए खुद टाइम निकालना होता है। या कुछ लोगों को ये लगने लग जाता है कि फ़लाँ एजुकेशन, फ़लाँ डिग्री या फ़लाँ उस शोबे में मैं चला जाऊँगा तो मेरी तो ज़िंदगी की आज़ादी ही ख़त्म हो जाएगी, मैं तो कैद हो जाऊँगा, अपनी सेल्फ जो मेरी लाइफ है वो तो ख़त्म हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप अल्लाह ताला की उस मखलूक में से हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जो सबसे अशरफ है। ठीक है, इंसान चाहे तो अपनी अकल के साथ पहाड़ों को धिक्का दे सकता है। हमने पहाड़ों को, इंसान ने बड़े बड़े पहाड़ों को हिलाकर, चीर कर उसके अंदर से रास्ते बना दिए। इंसान ये चीज़ है। समंदरों की तह में चला गया इंसान, खला की बुलंदियों में चला गया इंसान। तो इंसान इससे आगे और आज़ादी इंसान को क्या चाहिए? सिर्फ क्या है, अपने इल्म के साथ, तालीम के साथ, अकल के साथ, शऊर के साथ आप आगे बढ़ें। इंशाल्लाह आपको ये फील नहीं होगा, ये वाली जो फोबिया है, ये जो आपको एक ज़हनी तौर पर आपको महसूस हो रहा है कि कैद हो जाएंगे, तो कैद इस तरीके से आप नहीं होंगे। आपको कैद कोई नहीं कर सकता। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू है कि खौफ, ये भी एक खौफ की किस्म है कि मुझे एक चीज़ चाहिए। अब मैं मुसलमान हूँ या किसी भी मज़हब से किसी भी शख्स का ताल्लुक़ हो सकता है। अब वो उस शख्स को, वो किसी भी मज़हब का हो सकता है। मैं मुसलमान की बात करता हूँ, मेरा ईमान अल्लाह ताला पे है कि मुझे जो देना है अल्लाह ने देना है। जो आजमाइश भी मेरे ऊपर आएगी वो अल्लाह की तरफ से मुझे आजमाने के लिए आएगी, बाद में मुझे उसका भी अजर मिल जाएगा। अल्लाह ताला ना इंसान को हार्डशिप्स में से गुजारता है, बाद में उसको स्ट्रांग बना देता है। किसी मुश्किल से जब अल्लाह हमें गुजारता है तो हमें मजबूत बनाने के लिए गुजारता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी एक किस्म का खौफ है कि मैंने जो चीज़ मांगनी है, अब एक चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मैंने वो चीज़ मांगनी है। तो कुछ लोगों को देखा है कि ईमान के उनके स्टेज बने हुए हैं। ईमान का एक स्टेज तो ये है कि जब पूरी दुनिया से धुतकारे जाते हैं फिर उनको अल्लाह याद आता है। और एक कमज़ोर स्टेज ईमान की ये है कि लोग इस खौफ में मुब्तला हैं कि ये चीज़ शायद मैं अल्लाह ताला से तो मांग रहा हूँ, लेकिन साथ में फ़लाँ पीर से मांगूँ तो मुझे मिल जाएगी, फ़लाँ दरबार से मिल जाएगी, फ़लाँ शख्स से मिल जाएगी। उसको नाउज़ुबिल्लाह, मतलब ये इतनी उसके अंदर ये चीज़ बैठ गई है, ये खौफ कि ये बंदा तो मेरा काम कर देगा, लेकिन वो अल्लाह को वक्ती तौर पे भूल गया। तो भाई, दुनिया में सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होना है। उसने आपको दुनिया में भेजा है, ऐसी मखलूक आपको बना के भेजा है। वो कह रहा है मैं 70 माओ जितना प्यार करता हूँ,
तो फिर वो आपको इनायत नहीं करेगा, वो आपकी दुआएं कबूल नहीं करेगा? ये कैसे हो सकता है? जो 70 माओं जितना प्यार करता है अपनी मखलूक से, अपने बंदे से या अपनी बंदी से, तो वो उसकी मांगी हुई चीज़ को क्यों नहीं देगा? सिर्फ अल्लाह ताला के हुजूर उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आजमा रहा होता है अल्लाह ताला हमें, कहीं ना कहीं हमारे सब्र को आजमा रहा होता है। तो मांगे सिर्फ अल्लाह ताला से। इस कन्फ्यूजन को, इस खौफ को निकाल दें कि शायद कोई बाबा आपके काम आ जाएगा, कोई दूसरा शख्स काम आ जाएगा, आप उसकी तरफ। लोग कन्फ्यूज हैं, पता नहीं शायद मैं इस चीज़ को सही प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं। इस कन्फ्यूजन का लोग शिकार हैं और इस कन्फ्यूजन ने लोगों को खौफ ज़दा कर रखा है कि कौन सी चीज़ किस जगह से नॉक करके जाके मांगनी है, अल्लाह के दर से या बंदों के दर से। बंदों ने कुछ नहीं देना। कोई बंदा वसीला बन सकता है, लेकिन बैक एंड पे, बैकग्राउंड उसका क्या है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है अल्लाह ताला के साथ। जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो अल्लाह ने आपको देना है, वो उसी रब ने देना है जिसने आपको पैदा किया, जो उसने आपके लिए रिस्क लिख दिया है, वो उसने आपको तरीके बता दिए रिस्क ढूंढने के, कामयाबी ढूंढने के, जन्नत पाने के, दुनिया में कामयाब होने के भी और आखिरत में कामयाब होने के तरीके उसने पैरामीटर्स हमें बता दिए। तो ये खौफ ज़हन से निकाल दें कि शायद कोई शख्स आपको दे देगा तो पता नहीं वहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह के हुजूर से मिलना रब की चौखट से और अल्लाह ताला के दरबार से मिलना है, किसी दूसरे शख्स के दरबार से या उसके पास जाकर बैठकर एड़ियाँ रगड़ने से नहीं मिलने वाली कोई चीज़। इस कन्फ्यूजन से अपने आप को निकाल लें, इस खौफ से अपने आप को निकाल लें। जब तक आप बंदों के आगे झुकते रहेंगे तो आप ख्वार होते रहेंगे। उस रब के आगे सजदा कर लें। ये जो बंदों के आगे 1000 सजदे करने हैं, उससे आप बच जाएंगे।